चक्रवाती तूफान दाना की बात करते हैं, जिसकी वजह से ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक में तबाही मचने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के आज देर रात धामरा पोर्ट पर टकराने का अनुमान है। इसके बाद 120 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि भारी बारिश होगी, समुद्र में तूफानी लहरें चलेंगी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा से लेकर यहाँ पर बिहार के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश होने का अनुमान है और अनुमान है कि समुद्र में इस दौरान 2 मीटर से ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों में बाढ़ आने की आशंका भी जाहिर की गई है और इसीलिए सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पेड़ों की डालियां काट दी गई हैं ताकि वो घरों और लोगों के ऊपर ना गिरे। 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट पर आज शाम से कल सुबह तक उड़ानें भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। उधर भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर भी आज शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक कोई उड़ान नहीं जाएगी। सरकार ने ओडिशा के 14 जिलों को जोखिमग्रस्त घोषित किया है और कई गांव भी खाली करवाए गए हैं। करीब 3000 टीमें लगाई गई हैं। 6000 कैंप बनाए गए हैं जहां लोगों को रखा गया है और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। तो यहाँ पर बड़े स्तर पर तैयारी जो है वो की जा रही है इस चक्रवात से पहले, और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें भी। सौरभ हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सौरभ, बताइए किस तरह के इंतजाम हैं? अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है इसके लिए। देखिए, आज मध्यरात या कल सुबह तक लैंडफॉल होने की संभावना है साइक्लोन डाना के, और भीतरकनिका और धामरा के आसपास लैंडफॉल होने की जगह होगा, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है मौसम दफ्तर द्वारा। और साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दोनों राज्य सरकार जो इस साइक्लोन दाना के वजह से प्रेपरेशंस होनी चाहिए उस पर काम किया है। जैसे आपको बताया पहले कि ये जो रिलीफ कैंप्स है या साइक्लोन शेल्टर है, ये दोनों राज्य में पहले से ही तैयार है, क्योंकि दोनों राज्य में साइक्लोन आते रहते हैं। बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन इस सीजन में होते हैं और ये इस सीजन का पोस्ट मानसून सीजन का पहला साइक्लोन है। तो पश्चिम बंगाल में भी साइक्लोन शेल्टर है, उड़ीसा में भी साइक्लोन शेल्टर है और दोनों जगहों पे लोगों को इवैक्यूएट करके साइक्लोन शेल्टर में रखा गया है। ट्रेन्स रद्द कर दी गई है। फ्लाइट ऑपरेशंस भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट में बंद कर दी गई है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है कई जिलों में। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो टीम्स होते हैं उनको तैनात कर दिए गए हैं। ओड्रैफ करके जो टीम होते हैं उन्हें भी तैनात कर दिए गए हैं। धामरा, पारादीप और गोपालपुर पोर्ट को अलर्ट कर दिए गए हैं और साथ साथ जो है सारे ऑफिशियल्स को भी अलर्ट रहने की आदेश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक किए हैं अधिकारियों के साथ। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस साइक्लोन दाना के जो प्रभाव होगा उससे निपटने के लिए तैयार है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी सारे जो अधिकारी है उनके साथ बैठक किए हैं और उन्होंने भी कहा है कि राज्य सरकार की पूरी तैयारी है कि एक भी इंसान की जान इस साइक्लोन की वजह से ना जाए। तो तैयारी इस तरीके का की गई है और आज शाम से साइक्लोन का जो प्रभाव वो जमीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सौरभ बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों ऐसे राज्य हैं ताबिश जहां पर साइक्लोन तूफान जो इस तरह के आते रहे हैं और दोनों की जो मशीनरी है, जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से मुस्तैद है और उनको अनुभव भी है। इसलिए उम्मीद यही की जाती है कि अगर ये बहुत भारी नहीं रहा तो जानमाल का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा।